दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अदालत के फैसले से नहीं बल्कि खामोशी से याद रखी जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसे केस की जो कभी इंटरनेशनल हेडलाइंस का हिस्सा बना और फिर अचानक गायब हो गया। सीता वाइट केस। आज हम इल्जाम नहीं लगाएंगे, आज हम सिर्फ वो सवाल उठाएंगे जो आज तक जवाब के मुंतजिर है। 1990 का लंदन, हाई सोसाइटी गैदरिंग्स, एलीट सोशल सर्कल्स और मीडिया की चमक दमक। सीता वाइट, एक ब्रिटिश सिटीजन जिनका नाम उस दौर के सोशल पेजेस में अक्सर नजर आता था। इसी दौर में एक और नाम भी इंटरनेशनल लेवल पर पहचाना जा रहा था, इमरान खान। वर्ल्ड कप विनर, ग्लोबल सेलिब्रिटी और एक ऐसा शख्स जो क्रिकेट के बाद सियासत की दुनिया में कदम रख रहा था। ब्रिटिश और पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों के दरमियान एक पर्सनल एसोसिएशन का जिक्र किया गया, लेकिन ये कहानी तब तक सिर्फ पर्सनल ही थी जब तक ये कोर्ट रूम तक नहीं पहुंची। कहानी का असल मोड़ तब आता है जब ये मामला प्राइवेट से लीगल हो जाता है। यूके कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक सीता वाइट की जानिब से एक लीगल क्लेम फाइल किया गया। ये क्लेम सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि लीगल डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट्स और स्टेटमेंट्स के साथ कोर्ट के सामने रखा गया। कोर्ट फाइलिंग्स में दावा किया गया कि एक बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे की जिम्मेदारी के हवाले से सवाल उठाया गया। ये तमाम बातें उस वक्त की मीडिया कवरेज और कोर्ट समरीज में मौजूद रही हैं। यहां तक कहानी सीधी लगती है, लेकिन अगला हिस्सा इसे पेचीदा बना देता है। इस केस का सबसे ज्यादा सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल पहलू डीएनए टेस्टिंग का क्लेम था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि डीएनए टेस्ट का हवाला दिया गया, जो केस का एक सेंट्रल पॉइंट बन गया। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव सवाल यह है, क्या यह टेस्ट कोर्ट ऑर्डर्ड था, या इसे फुल जुडिशियल प्रोसेस से वेरीफाई किया गया, या ये सिर्फ लीगल आर्ग्यूमेंट्स का हिस्सा था। सभी दोष कोर्ट प्रोसीडिंग्स के हवाले से पब्लिक डोमेन में इस क्लेम की तफसील या फाइनल लीगल वैलिडेशन वाज़े तौर पर सामने नहीं आई, और यहीं से कहानी और ज्यादा धुंधली हो जाती है। इस पूरे केस के दौरान इमरान खान ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया। कोर्ट रिकॉर्ड्स और पब्लिक स्टेटमेंट्स के मुताबिक उन्होंने इस क्लेम को चैलेंज किया और लीगल जुरिस्डिक्शन पर भी सवालात उठाए। ये भी रिकॉर्ड पर है कि केस प्रोसीजरल डिलेस का शिकार होता रहा। हियरिंग्स, फाइलिंग्स और फिर खामोशी। एक ऐसा केस जो इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस हो रहा था, धीरे धीरे हेडलाइन से गायब होने लगा। यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, जो केस कभी फ्रंट पेजेस पर था, वो अचानक मीडिया से कैसे गायब हो गया। पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल रही थी, इमरान खान का पब्लिक इमेज एक नए दौर में दाखिल हो रहा था, और सीता वाइट केस धीरे धीरे पब्लिक मेमोरी से निकलता चला गया। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, क्या कुछ कहानियां खुद खत्म हो जाती हैं या उन्हें खत्म कर दिया जाता है। आज भी कुछ सवाल अपनी जगह मौजूद है। क्या इस केस का कोई फाइनल क्लियर जुडिशियल ट्रूथ पब्लिक के सामने आया? क्या डीएनए क्लेम को कभी मुकम्मल अदालती स्क्रूटनी मिली? और क्या अवाम को पूरी कहानी कभी पता चल सकी? ये डॉक्यूमेंट्री किसी का फैसला नहीं सुनाती, ये सिर्फ रिकॉर्ड देखती है और सवाल छोड़ती है। कानून फैसला देता है, तारीख लिखी जाती है, लेकिन सवाल हमेशा जिंदा रहते हैं। सीता वाइट केस एक कहानी जो या तो अधूरी रह गई या अधूरी रहने दी गई।